सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। Just come to this moment. मन को वर्तमान क्षण में ले आए, प्रसन्नता के साथ आंखें खोलें। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जहां कल गुरुजी ने अपना व्याख्यान खत्म किया था। When we dies, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो डेथ गिव्स अस साउंड ओम। मृत्यु हमें ओम से परिचय करवाती है या ओम से मिलन करवाती है, क्योंकि तीन जो हमारी सेंसेस हैं, स्पर्श, गंध और स्वाद, ये छूट जाते हैं, लेकिन साउंड और लाइट रहता है। इसलिए हम शरीर छोड़ के भी वो लाइट साउंड होता है, इसलिए वो साउंड जो उस वक्त सुनाई देती है वो हम सुन पाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं वैसे देखो तो जीवन भी लाइट एंड साउंड शो है। दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक ए साउंड एंड लाइट शो। लाइट मीन्स व्हाट? प्रकाश यानी इमेजेस। भाई प्रकाश के बिना इमेजेस संभव नहीं है, और इमेजेस मेल फीमेल ऑब्जेक्ट्स ये सब एक इमेज फॉर्म करती है और मन उसमें फंसता है, राग द्वेष, इजंट इट? और इसी तरह साउंड, कोई कुछ कह जाता है भला बुरा या ऐसा कुछ सुन लेते हैं जो हमारे मन पर तनाव के रूप में हम बोझिल महसूस करते हैं, तो वो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। तो साउंड और लाइट की वजह से ही ये माया रूपी संसार का अनुभव करते हैं। यदि ये दोनों हट जाते हैं ना, लाइट चली गई यानी इमेजेस डिसॉल्व हो गई तो राग छूट गए, और साउंड भी छूट गया मान लो तो शब्द से आप परे उठ गए, तो फिर आप दुखी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए गुरुजी ने कल एक अंत में बहुत सुंदर बात कही थी, देयर आर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। 5 एस्पेक्ट्स हैं हमारी रियलिटी के। क्या क्या? आप रिमाइंड करिए। अस्ति माने एग्जिस्टेंस, मैं हूं, आप हो, इसको कोई नकार सकता है क्या? बोलो हाँ या ना। इट्स a reality. Asti, we are existing right now. भाति, भाति मीन्स भाषित होना, हम हैं और वो भाषित यानी वो चेतना हम अनुभव भी करते हैं। है वो सत्य है, भाषित यानी वो चेतना इतनी कोमल, संवेदनशील और सुंदर है, वो कभी कभार गहरे ध्यान में अनुभव में भी आती है। और प्रीति यानी वो जो हमारा अस्तित्व है चेतना से, वो प्रेममय है। अस्ति, भाति, प्रीति, नाम और रूप, नेम एंड फॉर्म्स। तो नाम और रूप ये रिलेटिव वर्ल्ड से सापेक्ष जगत के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि अस्ति, भाति और प्रीति ये सोल, आत्मा के एस्पेक्ट्स हैं, लक्षण है, ऐसा कह सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्य चित आनंद कहते हैं। तो ये जब लाइट और साउंड
भी छूट जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद भी लाइट साउंड वो सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर में उसके साथ चलते हैं। तो उसमें से भी सटल बॉडी से भी छूट के कारण शरीर कोजल बॉडी में कैसे हम विश्राम कर सकते हैं। तो वो जो सटल बॉडी में लाइट और साउंड है उसको कैसे दूर करें। तो गुरुजी कहते हैं जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं, इसी तरह साउंड से ही साउंड के परे जा सकते हैं। इसलिए ओम ध्वनि, ओम यदि मृत्यु के वक्त जिसकी मृत्यु हो रही है ना, वो भी अंत में ओम उच्चारण कर ले तो सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर कोजल बॉडी में उसकी यात्रा शुरू होती है ना, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। वरना जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना, जब हम शरीर छोड़ते, वो लाइट और साउंड की वजह से पहले तो सराउंडिंग जो भी हमारे आसपास होता है वो सब दिखता है अंदर, साउंड एंड लाइट की वजह से, इमेजेस एंड शब्द। और फिर थोड़ी देर के बाद पूरा जीवन जो जिया वो फिल्म की तरह इंप्रेशंस के रूप में हमारे सामने आता है। तो जो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस होती है वो उस सटल बॉडी को और ज्यादा बांधती है, अटैच कर देती है। लेकिन जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो हर रोज ध्यान करते हैं ना, वो तो ऑलरेडी जीते जी ही मरने का अनुभव करते हैं हर दिन शरीर छोड़ने का। तो उनमें वो इंप्रेशंस नहीं होती है। वो तो सटल बॉडी भी छोड़ के फिर मोक्ष के मार्ग पर कॉजल बॉडी में ही रहते हैं। तो गुरुजी उस समय कल जैन ट्रेडिशन याद कर रहे थे। एक जो जैन धर्म है उसमें एक परंपरा है प्रतिक्रमण, यानी रात को जो जैन साध्वी या साधु लोग होते हैं वो उनके साधकों को भी कहते हैं, लेकिन वो हर रोज रात को आधा घंटा घंटा सोने से पहले आंख बंद करके बैठ के पूरा जो भी दिन के दौरान हुआ अनवाइंड करते हैं, माइंड को पीछे ले जाते हैं। सुबह से आज मैंने क्या क्या किया, किसके साथ किस तरह का व्यवहार किया, कोई कर्म कर्म गलत तो नहीं हुआ, किसी से मेरी वाणी से दुख तो नहीं पहुंचा। यदि मन को वहां ले जाते हैं तो कहते वो इंप्रेशंस मन से छूट जाती है। लेकिन हिंदू ट्रेडिशन ये जगत को एक माया के रूप में देखने को कहता है। भाई सब माया ही है, फिर मन को पीछे क्यों ले जाना वापस। Forget all that what has happened in the past before this moment। एक क्षण के पहले जो भी कुछ हुआ वो बीत गया, उसको नहीं बदल सकते। सो फॉरगेट इट एंड जस्ट रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज माया। तो कोई इंप्रेशन फिर बनती ही नहीं, रहती ही नहीं। लेकिन हिंदू ट्रेडिशन और जैन ट्रेडिशन दे बोथ आर सेम, यानी इंप्रेशंस जब मन में नहीं होती हैं तभी हम एलिजिबल बनते हैं इस ज्ञान के लिए। ये बात दोनों ट्रेडिशन करते हैं। लेकिन खाली सोच के कि सुबह मैंने ऐसा किया था, मेरे से ये हुआ, ये सोच के ये इंप्रेशंस रिलीज नहीं होती है। बोले कि गुरुजी ये कह रहे थे हमारे इंडिया में कई बार अ, बहुत सारे जो साधु या अंतेवासी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, बस वो शास्त्र पढ़ पढ़ के ये बोलते रहते कि जगत माया है, जगत माया है। बस वो बोलते रहते हैं। एक किताब में लिखा है कि जगत माया है, संसार माया है, तो बस वो रट्टा मार के अपने जहन में बिठाना चाहते हैं कि ये जगत माया। अनुभव किस स्तर पर नहीं है, बस खाली पढ़ लिया। तो बोले गुरुजी एक ने फनी एग्जांपल शेयर की, एक स्टोरी, छोटी सी घटना, स्टोरी भी नहीं, कि एक बार मेरे परिचित में 10 जो मॉन्क्स थे, साधुओं को मैंने मैंने सोचा इनको एक अलग अनुभव कराते हैं। तो डिज्नीलैंड लेके गया हूँ। तो डिज्नीलैंड में आप सभी जानते हो बहुत सारे राइड्स और काफी सारा मतलब फन होता है वहां पर। तो ये 10 साधुओं को मैंने रोलर कोस्टर में पहली राइड में बिठाया। तो वो बैठ तो गए, लेकिन वो राइड इधर उधर जैसे पूरा एकदम रोटेट होकर कैसे घूमती है हम सबको पता। तो उतरने के बाद वो लोग डर से गए। बोले गुरुजी हमें बैठना ही और नहीं, किसी और राइड में हमें बैठना ही नहीं। बोले
बोले हमारा सब वेदों का ज्ञान यहाँ डिज्नीलैंड से भारत चला गया। बोले हम रूम में बैठे बैठे बोलते थे जगत माया है, जगत माया है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आज एक रोलर कोस्टर राइड ने पर मन पर बहुत गजब का प्रभाव डाल दिया। बोले ऑल वेदांता रैन अवे टू इंडिया गुरुदेव। एक रूम में बैठकर पढ़ के खाली अपने आप को स्मरण दिलाना कि जगत माया है, ये आसान है, लेकिन जीते जीते ये अनुभव करना, इसके लिए स्किल चाहिए। बोले गुरुजी हम तो डर गए थे, फिर गुरुजी ने कहा अब और राइड्स में बैठते हैं। तो बोले नहीं, हमें कोई राइड्स में नहीं बैठना है, अब हम वॉक करना पसंद करेंगे। तो गुरुजी ने कहा ये राइड्स तो ऐसी हैं, मतलब ये सिंपल राइड्स है, स्मॉल वर्ल्ड राइड कहते हैं, आप इसमें बैठो, आप एंजॉय करोगे। और फिर उन्होंने कुछ राइड्स दी, एंजॉय की, लेकिन वो गुरुदेव को ये बता रहे थे कि जगत माया है, ये सच है, लेकिन शरीर और मन कुछ तो संसार में रहते रहते अनुभव करते ही। आप समझ रहे हो इस बात को? हाँ? वो भी ज्ञानी थे दसों, लेकिन भाई शरीर लेके आए हो ना संसार में, तो शरीर और मन घटनाओं की असर से प्रभावित तो होते ही है, इम्प्योर होते ही है, कुछ न कुछ कलेक्ट होता ही है।